नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने कैंडल्स को थोड़ा सा डिटेल में डिफरेंट टाइम एनालिसिस पर देखा। अब हम और एडवांस कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ से स्टॉक प्राइस रिवर्स हो सकता है और हम अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट कर पाएं। तो आज हम वही कंसेप्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है डोजी। डोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बना रहें। 5-10 मिनट का सेशन है जिसमें हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट और एडवांस कंसेप्ट को समझेंगे और मिक्स करके दोनों को एक एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे चार्ट पे और समझते हैं कि डोजीज क्या। दोस्तों, बिफोर गोइंग टू द लाइव चार्ट, हम लोग थोड़ा सा इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डोजी बनती कैसे है, डोजी क्यों होती है। देखिए, डोजी का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से इनडिसिसिव कैंडल बनना। इनडिसिसिव मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाए, हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए वहां पे। बायर्स भी बराबर थे और सेलर्स भी, यानी कि पूरा दिन ऐसा हुआ। अगर हम डे टाइम फ्रेम की बात करें और डे टाइम फ्रेम को ही हम लोग बेस बना के चलेंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ओपन भी यही हुआ और आपका क्लोज भी यही हुआ, और उसके ड्यूरेशन में पूरा दिन ऊपर की तरफ भी प्राइस गया और नीचे की तरफ भी। तो जब ऊपर की तरफ गया, ये एक ऊपर आपका विक बना, तो उसमें बायर्स आपके जीत रहे थे और नीचे आपके सेलर्स विन कर रहे थे। तो नीचे की तरफ जब लेके आए तो सेलर्स नीचे की तरफ लाए, लेकिन बायर्स ने धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले गए, और दोनों ने कोई भी डिसाइड नहीं कर पाया कि किस तरफ हमें इस दिन इस स्टॉक के प्राइस को लेकर जाना है। जहां पे ओपन हुआ उसी के नियर बाई कहीं पे वो क्लोज हो गया। सेलर्स जो है जीते, नीचे की तरफ लेकर आए, ऊपर की तरफ लेकर गए तो बायर्स आपके वहां पे जीते। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम जहां से शुरुआत की वहीं पे ऊपर की तरफ गए, फिर नीचे की तरफ आए और वहीं पे हम कहीं लगभग क्लोज हो गए। तो ये एक बिल्कुल आइडियल डोजी बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइस बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। थोड़ा 5-10 पॉइंट्स तो हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन बिल्कुल नियर टू ओपन प्राइस अगर क्लोज हो रही है तो वहां पे आपको डोजी बनती हुई नजर आएगी। तो डोजी में सिंपल बात यह है कि अनसर्टेनिटी है, यानी कि बायर्स भी बराबर है और सेलर्स भी बराबर है। तो आपको ध्यान रखना, जहां पे बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे आपका जो प्राइस है वो लगभग जहां ओपन हुआ वहीं पे वो क्लोज होगा। तो वहां पे आपकी डोजी फॉर्मेशन बनेगी। दो तरीके की डोजी होती है यहाँ पे, एक मॉर्निंग डोजी स्टार होती है और एक इवनिंग स्टार डोजी होती है। जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो तीन रेड कैंडल बनी है, इनके अंदर सेलर्स जो हैं वो आपके हावी थे वहां पे बायर्स पे और प्राइस को नीचे की तरफ ले आए। तो एक लेवल पे प्राइस का क्या हुआ कि यहाँ पे आपको डोजी फॉर्मेशन मिल गई, और डोजी फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स और बायर्स बराबर हो गए। तो जब कभी भी प्राइस नीचे की तरफ आता है और वहां पे सेलर्स और बायर्स बराबर हो जाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे आके सेलिंग जो है वो बाइंग के बराबर हो चुकी है। अब इनडिसिसिव कैंडल डेवलप हो गई है, डोजी कैंडल डेवलप हो गई है। और यहां से क्या होता है कि अगले दिन का जो प्राइस एक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि बायर्स हावी हो गए अब सेलर्स के ऊपर और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। तो हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी। तो देखिए, अगर आप डोजी को समझ जाते हैं तो वहां से एक आपको क्या मिल रहा है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल मिल रहा है। तो आप अगले दिन प्राइस एक्शन के हिसाब से उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। इवनिंग डोजी स्टार कब बनता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, 2-3 दिन तक बायर्स हावी रहे, लेकिन एक लेवल पे आके वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई या कुछ अनसर्टेनिटी डेवलप हुई वहां पे, और बायर्स और सेलर आपके इक्वल हो गए। जब बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाते हैं ऊपर की तरफ आके, तो वहां से अगले दिन का प्राइस एक्शन हमें ये बताता है, ये जो अगले दिन का प्राइस एक्शन है, कि यहाँ से किस तरीके का आगे फ्यूचर में इस स्टॉक का प्राइस हो सकता है। तो जब अगले दिन सेलर्स ने बायर्स को आउटराइट कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर से प्राइस नीचे की तरफ चला गया जाएगी। तो ये एक तरीके से सिंबॉलिक नाम दिए गए हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग डोजी स्टार। अब इनका यूज देखते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में लाइव अगर हम बैक टेस्टिंग करें अपना निफ्टी 50 का स्टॉक, तो यहाँ पे वन डे का चार्ट है एनएससीआई निफ्टी का,
और ये वन डे की कैंडल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इस प्राइस एक्शन में कि कहीं हमें डोजी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो डोजी मिल रही है वो एक यहाँ पे ये डोजी है, प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर उससे डोजी मिली और ऊपर की तरफ चला गया। एक छोटा सा डोजी यहाँ पे बनाया, थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, यहाँ एक डोजी बनी, उसके दिन अगले दिन 2-3 दिन तक ऊपर की तरफ रहा, लेकिन फिर से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ये निफ्टी का चार्ट है वन डे का। यहाँ नीचे की तरफ आया, यहाँ पे एक डोजी आपने देखी, ये डोजी टाइप मतलब सिमिलर टाइप का लगभग है। आइडियल डोजी तो नहीं है लेकिन इसको आप डोजी ही बोलेंगे। तो ये एक डोजी है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, फिर से यहाँ पे एक डोजी डेवलप हुई और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो ये आपको प्राइस एक्शन इस तरीके का मिल सकता है। तो इसके चांसेस क्या है, यहाँ पे एक डोजी डेवलप हुई, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो अगर डोजी आपको यहाँ पे एक डोजी डेवलप हुई और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डोजी डेवलप हुई, ये छोटी सी डोजी, और प्राइस ऊपर था फिर नीचे की तरफ आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब भी रिवर्सल आता है तो डोजी फॉर्मेशन का हमें एक कैंडल नजर आता है। तो डोजी फॉर्मेशन से आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है आप ये देख ही पा रहे हैं अगर आप डोजी को समझ जाएं। तो यहाँ पे जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जाके एक डोजी बन जाती है, यहाँ पे आपको एक डोजी डेवलप हो जाती है और अगले दिन का प्राइस एक्शन भी निगेटिव हो जाता है, तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं या एग्जिट कर सकते हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, ताकि आप नुकसान में ना रहें। अब डोजी अगर मान लो नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा है और नीचे जाके एक डोजी फॉर्मेशन हो जाती है और अगले दिन ग्रीन कैंडल बनती है यानी कि बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे बायर्स हावी हो जाते हैं, तो जब आप ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं जब तक कि आपको कोई यहाँ पे बियरिश कैंडल डेवलप होती हुई नजर नहीं आती। तो ये डोजी आपको ये बता देगी कि कहाँ से प्राइस का रिवर्सल हो रहा है। 100% ऐसा ही होता है कि डोजी जब भी बनेगी क्या हर बार प्राइस रिवर्सल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके 60-70% चांसेस होते हैं कि जब आपकी डोजी बनती है तो वहां से रिवर्सल के 60-70% चांस होते हैं, और जैसे जैसे आप मार्केट को ज्यादा समझ लेंगे उसी हिसाब से आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डोजी देखी और आपने प्राइस को वहां पे एंट्री कर ली या एग्जिट कर दिया तो आपको नुकसान होने के भी चांसेस हैं। अब क्या इसी तरीके की डोजी हमें मिलेंगी बिल्कुल परफेक्ट? नहीं, ऐसी डोजी नहीं मिलेंगी आपको। ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होता है, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट दिखाया। तो देखिए ये भी एक डोजी है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी एक डोजी है, ये जो यहाँ पे ये डोजी बनी है, लेकिन ये परफेक्ट डोजी नहीं है। आप देख रहे हैं तो ये डोजी है, क्यों? क्योंकि प्राइस लगभग जहां से शुरुआत हुई थी 18,000 की बात करें 18,138 से, और नीचे क्लोज हुआ 18,105, तो 20-30 पॉइंट का यहाँ पे इतने बड़े प्राइस में कोई भी बड़ा अंतर नहीं होता है। तो आज हमने सीखा कि डोजी क्या होती है, मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है, इवनिंग डोजी स्टार क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको अगले दिन का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे इस लर्निंग प्रोसेस को आप सीखते चले जाएंगे, इस सीरीज को जो मैंने चलाई है, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते चले जाएंगे और आपको अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।